नताशा की कहानी की शुरुआत होती है यूएसए के ओहायो राज्य में 1995 में। हम कहानी के शुरू में योगा खेलते देखते हैं दो बच्चियों येलेना और नताशा को। शुरुआती सीन में जब येलेना को चोट लगती है और मेलेना उसे प्यार से दिलासा देती है और जिस तरह ललचाई सी आंखों से नताशा देख रही होती है तो हमें लगता है जैसे कि नताशा को शायद कम प्यार मिलता होगा। मेलेना अब दोनों बच्चियों को डिनर के लिए अंदर लेकर जाती है क्योंकि अंधेरा होने वाला था। अब बच्चियों का सरोगेट पिता एलेक्सी घर में आता है और मेलेना को वो बताता है कि काम हो गया है। वो उसे वो डिस्क दिखाता है, लेकिन वो ये भी बताता है मेलेना को कि गड़बड़ भी हो गई है, फौरन निकलना पड़ेगा। मेलेना को आगे का प्लान पता था, लेकिन बच्चियों को वो यही बताते हैं कि वो छुट्टी मनाने जा रहे हैं। वो घर से निकले ही होते हैं कि पीछे से पुलिस उनके घर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि मेलेना तो एलेक्सी और बच्चों के साथ अपने वाले एयरपोर्ट पर रवाना हो रही थी क्यूबा को। यूं तो पुलिस को पहले सरकारी एयरपोर्ट और फिर बंदरगाह पर चेक करना चाहिए था, लेकिन वो लोग शायद शातिर एलेक्सी के तरीकों से अब तक वाकिफ हो चुके थे, तो उन्हें पता था कि एलेक्सी नॉर्मल तरीकों से देश से बाहर नहीं जाएगा। इसी सोच पर चलते हुए पुलिस तेजी से इस एबेंडेंट एयरपोर्ट पर जा पहुंचती है और उम्मीद के ही मुताबिक एलेक्सी को फैमिली के साथ भागते हुए पाती है। जब पुलिस वहां पहुंच जाती है तो इनके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। एलेक्सी अच्छा कवर दे रहा होता है फैमिली को, लेकिन एक गोली मेलेना को फिर भी लग ही जाती है। अब मेलेना फ्लाई करने की हालत में नहीं थी, तो वो नताशा को कहती है फ्लाई करने को और नताशा जिम्मेदारी लेने को तैयार थी। तो वो बिना हालातों से डरे जल्दी से मेलेना के बताए स्टेप्स को समझ जाती है और एलेक्सी समेत सबको क्यूबा पहुंचा देती है प्लेन को अच्छे से उड़ाकर, जबकि वो पहली बार प्लेन चला रही थी। ये था मेलेना की ट्रेनिंग का कमाल। ड्रेकॉफ के लोग उसे खतरा लग रहे थे क्यूबा पहुंचकर, तो फैमिली को उसने अब भी प्रोटेक्ट करना चाहा था उनसे, पर क्योंकि एलेक्सी ड्रेकॉफ को अच्छा आदमी मानता था, उसे ही वो डिस्क देने वो वहां आया था, तो नताशा को भी फिलहाल मानना पड़ा। एलेक्सी जानता था कि अब उसकी बच्चियों की ट्रेनिंग होगी, इसलिए वो इस बारे में ड्रेकॉफ से कुछ भी नहीं पूछ रहा था। उसे ये गलत भी नहीं लगता था कि बच्चियां लड़ना सीख लें। इसके बाद एलेक्सी और मेलेना बच्चों से दूर हो जाते हैं और बच्चियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ड्रेकॉफ अच्छा आदमी नहीं था फ्रेंड्स। वो अब अपने पास की सब बच्चियों को चालाक कातिल बना रहा था और वो सब बड़ी होकर उसके खिलाफ कभी जा ना पाए, इसके लिए उनके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसका शुरुआती डेटा ही उस फ्लॉपी में था। ड्रेकॉफ का मकसद था फ्रेंड्स अपने दुश्मनों का खात्मा, और आगे कहानी में दिखता है कि हो भी वही रहा था। ड्रेकॉफ जिनको भी दुश्मन मानता या अपने काम में अड़ंगा मानता, उनको अपनी इन्हीं कातिल ब्लैक विडोज की मदद से रास्ते से हटाता चला जा रहा था। अब कहानी बढ़ती है 21 साल आगे, जब कहानी में सिविल वॉर के बाद का माहौल होता है और नताशा रोमानोफ के पीछे इस समय टीडीएस रूल्स लगे होते हैं। ये खास प्रकार की पुलिस होती है। नताशा एक बिल्डिंग में होती है, ये लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअली नताशा वहां नहीं थी। नताशा कुछ वक्त पहले यहां आई जरूर थी। उसने यहां के बाथरूम में ट्रांसमीटर भी रखा, जिसे ट्रैक करके ही पुलिस यहां तक आई थी। लेकिन नताशा इस वक्त यहां नहीं थी, बल्कि यहां से दूर नॉर्वे में एक यार्ड में थी। अब सीन शिफ्ट होता है मोरक्को में, जब कुछ ब्लैक विडोज अपने एक टारगेट को फॉलो कर रही होती हैं, जो कि एक लड़की थी और कुछ सिंथेटिक गैस के ट्यूब्स को ले जा रही थी। तो ब्लैक विडोज को इस लड़की से ट्यूब्स बरामद करने का काम सौंपा गया था, पर लड़की को भनक मिल गई और वो भागी, तो येलेना उसके पीछे भागी। दोनों की फाइट में वो लड़की जख्मी हो गई, पर मरने से पहले उसने एक ट्यूब में भरी गैस येलेना के चेहरे पर डाल दी थी, जिससे ड्रेकॉफ का येलेना पर जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया और येलेना को गैस की ट्यूब्स देकर फिर उसने कहा कि अब यहाँ से आगे ब्लैक विडोज को आजाद कराना तुम्हारा काम है। कहकर वो लड़की मर गई थी। येलेना ने अब अपनी जांग चीरकर उसमें जो ट्रैकर लगा हुआ था उसको निकाल दिया, ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके, और अब चल पड़ी नए मिशन पर। यहाँ कहानी में हमें समझ में आना शुरू होता है कि सभी ब्लैक विडोज उनके दिमाग में लगे सिस्टम से काबू की जाती हैं, जिसका कंट्रोल ड्रेकॉफ के हाथ में है। पर यहाँ दिक्कत ये है कि इनकेस अगर ड्रेकॉफ मरता भी है, तब भी ब्लैक विडोज आजाद नहीं होंगी, क्योंकि कोई ना कोई नया बॉस उनका बन जाएगा। इसलिए जरूरी था कि ब्लैक विडोज को कंट्रोल करने वाला सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए।
ये सभी ब्लैक विडोज को आजाद कराने का पहला स्टेप था। येलेना समझ चुकी थी कि जैसे इस गैस से वो ठीक हुई है तो सभी ब्लैक विडोज भी ठीक हो सकती हैं, पर पहले उसे अपनी बहन नताशा से मिलना था, क्योंकि येलेना जानती थी कि ये काम वो अकेले तो किसी सूरत में नहीं कर पाएगी। नताशा और येलेना मिल ना पाए, इसके लिए ड्रेकॉफ अब एक टास्क मास्टर कही जाने वाली ब्लैक विडो को इनके पीछे भेज देता है। टास्क मास्टर ब्लैक विडो की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये दुश्मन से सीख कर उसी के स्टाइल में उससे लड़ लेती थी। शायद इसकी दिमागी सिस्टम की प्रोग्रामिंग और भी खास बनाई थी ड्रेकॉफ ने, और ये बात नताशा को भारी पड़ने वाली थी। इधर नताशा अपने एक फ्रेंड मेसन से जाली पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लेती है, तो मेसन से जब वो विदा ले रही होती है तो मेसन उसे एक पार्सल भी देता है जिस पर बुडापेस्ट लिखा था। जिसने भी ये पार्सल भेजा था उसे पता था कि नताशा मेसन से जरूर मिलने आएगी, तो इसलिए उसने नताशा का पार्सल मेसन के यहाँ भेजा था। अगले सीन में नताशा कहीं दूर एक वॉल्वो बस में बैठी थी जिसकी लाइट्स अब जाने लगती हैं, तो नताशा जनरेटर चेक करती है, उसमें क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया था, तो नताशा पेट्रोल खरीदने नजदीक के सुपरमार्केट की ओर जाने लगती है। पर ब्रिज पर टास्क मास्टर उसे रोक लेता है। उसे वो सिंथेटिक गैस के ट्यूब्स चाहिए थे जो नताशा के पास थे। नताशा से अब उसकी घमासान फाइट होती है, पर एट द एंड नताशा पानी में कूदकर उससे पीछा छुड़ा लेती है। ट्यूब्स भी उसने बचा लिए थे। अब नताशा पार्सल में दिए पते पर बुडापेस्ट जा पहुंचती है। यहाँ उसे येलेना मिल जाती है और दोनों में फाइट होती है। यूं तो एक्शन मूवीज में सामने वाले की नीयत को परखने का तरीका क्वेश्चनिंग के रूप में भी हम अक्सर देखते हैं, पर ब्लैक विडोज के मामले में दो दो हाथ करके ही सारे मसले सुलझाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए एक दूसरे की नीयत परखने के लिए येलेना और नताशा भी तब तक लड़ी जब तक एक दूसरे पर उन्हें अच्छे से बिलीव नहीं हो गया, और फिर दोनों ने बातें करना शुरू की। नताशा ने कहा कि मुझे पता था कि ये ट्यूब्स तुमने ही मुझे भेजी हैं, पर ये करती क्या हैं? तो येलेना ने कहा कि ये एक ब्लैक विडो को एक आम लड़की बना देती हैं, और नताशा समझ गई कि इसका मतलब है एक क्रांति ड्रेकॉफ के खिलाफ। अभी इनकी बातें खत्म नहीं हुई थी, पर तभी वहां ब्लैक विडोज का हमला शुरू हो जाता है। ब्लैक विडोज ट्यूब्स लेने को वहां आई थी तो इन्हें भागना पड़ा। बचकर भागते हुए इनका पीछा करती एक ब्लैक विडो जख्मी भी हुई, उसकी टांग टूट गई, तो नताशा ने सोचा कि क्यों ना इसकी कुछ मदद करें। पर ड्रेकॉफ ने नताशा को डराने के लिए उस घायल ब्लैक विडो के दिमाग में लगा सिस्टम क्रैक करके उसे वहीं पर मार दिया था। अब नताशा को रियलाइज होता है कि ये मिशन इतना जरूरी क्यों है। अभी झटके से उबरी भी नहीं थी दोनों कि टास्क मास्टर वहां आ गया और दोनों को गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाना पड़ा। पर टास्क मास्टर ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, वो इनके पीछे ही पड़ा रहा। उसके पास खास गाड़ी थी, एक तीर से उसने इन दोनों की गाड़ी को उड़ा दिया था। इनकी गाड़ी अब सबवे में जा गिरती है। टास्क मास्टर से बचने के लिए दोनों से चकमा देकर छुप जाती हैं, और फाइनली इस तरह इस बार भी नताशा उससे बच जाती है। रात का खाना खाते हुए येलेना सोचती है कि उन्हें एलेक्सी को भी टीम में ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी टीम बहुत ही कमजोर है। तो अगले दिन ये दोनों पिता से मिलने के लिए चल पड़ती हैं। दोनों को सालों बाद पिता से मिलने को लेकर काफी खुशी हो रही थी, पर इसके बावजूद भी एक दिक्कत थी जिसकी वजह से वो एलेक्सी से इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि एलेक्सी जेल में था और इन्हें जाकर पहले उसे छुड़ाना था। मेसन ने इन्हें एक सस्ते हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करके दिया था, और बाकी तो इन्हें अपनी काबिलियत और पक्के इरादे से लड़कर ही प्लान को सफल बनाना था। जेल में एलेक्सी के दिन कैसे भी बस बीत रहे थे। वो एक रेड गार्डियन तो था, पर जेल से भागने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि हर तरह से जांच करके उसने ये पता कर लिया था, वो ये समझ गया था कि उसकी शारीरिक ताकत जेल से उसे निकालने के लिए काफी नहीं थी। इस चक्कर में अगर वो पकड़ा जाता तो मारा जाता, और अगर बाहर निकल भी जाता तो ड्रेकॉफ उसके पीछे पड़ जाता फिर से। तो इसीलिए वो बस जेल में ही खुश था। अब जेल में एलेक्सी के नाम एक पार्सल आता है जिसमें रेड गार्डियन का एक एक्शन फिगर था। उसमें से एलेक्सी को अब एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिसे कान में लगाते ही उसे नताशा की आवाज आने लगती है। नताशा उसे बताने लगती है कि जेल से निकलने के लिए उसे क्या क्या करना है। एलेक्सी कोशिश तो करता है, वो जेल से बाहर भी आ जाता है, सबको मारते पीटते और खदेड़ते हुए। उसे जेल के बाहर तक आने में कोई रोक भी नहीं पाता, पर बड़े दिनों से क्योंकि लड़ने की उसे आदत नहीं रही थी, तो वहां तक पहुंचने पर भी वो ऊपर नहीं चढ़ पाता, वो गिर पड़ता है। यहां से नताशा को एलेक्सी को पिक करना था, तो नताशा समझ जाती है कि अब उसे खुद ही नीचे आकर
कर पिता की मदद करनी होगी। तो वो नीचे आती भी है, वो एलेक्सी की मदद करती है और फाइनली एलेक्सी को लेकर ये दोनों जेल से बाहर निकल ही आते हैं। रेस्क्यू होने के बाद एलेक्सी का इनसे पहला सवाल था कि शादी की है क्या, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो येलेना बताती है कि हम ब्लैक विडोज अकेली जीती हैं और परिवार नहीं बसाती, बसा भी लें तो बच्चे पैदा नहीं होंगे क्योंकि बच्चेदानी ही मिसिंग है। वैसे तो इन्हें विमान से ही आगे पीटर्सबर्ग पहुंचना था, पर विमान में क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा था तो रास्ते में जहां भी उतर पाए ये वहीं उतर गए और वहां से पैदल चल पड़े ताकि फिर से इनका परिवार पूरा हो जाए। पर पहले पहल मेलेना ने इनका स्वागत नहीं किया, बल्कि उसने इन पर शक किया। इन्हें शक भरी नजर से देखा और अपनी गन के टारगेट पर भी लिया, पर दिल में महसूस हुआ कि फिलहाल सब ठीक है, कुछ नहीं गड़बड़ है। तो थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है। एलेक्सी ने अपना रेड गार्डियन सूट भी पहन लिया। मेलेना और एलेक्सी ने अपना पास्ट एक्सपीरियंस अब इन्हें शेयर करना शुरू किया। नताशा और येलेना को पता चला कि ड्रेकॉफ ने इन्हें भी धोखा दिया था। एलेक्सी के जेल पहुंचने के पीछे भी वही जिम्मेदार था। अब मेलेना खुलासा करती है येलेना और नताशा को कि एलेक्सी और मेलेना इनके असली माता पिता नहीं है, बल्कि सैरोगेट माता पिता हैं। येलेना को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि वो खाना छोड़कर कमरे में चली जाती है। तो एलेक्सी अब येलेना को मनाने लग जाता है। वो वहां आता है और एलेक्सी उसे एक किस्सा सुनाता है। वो किस्सा कुछ यूं था कि जब एलेक्सी बहुत छोटा था तो ठंड से एक दिन उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, तो उसके हाथों को नॉर्मल करने के लिए उसके पिता ने उसके हाथों पर गर्मा गर्म पेशाब कर दिया था। तरीका वाहियात था पर काम कर गया था। ये सुनकर तो येलेना को भी हंसी आ जाती है। उसे फील होता है कि एलेक्सी भले ही असली पिता नहीं पर असली पिता से बढ़कर हैं, क्योंकि उसकी खुशी चाहते हैं। पर खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि ब्लैक विडोज इन्हें पकड़ने के लिए अब आ गई थी और इस बार तो ऐसा घेराबंदी की थी कि ये तीनों कहीं बच के नहीं जा पाई। इसके पीछे एक खास वजह थी, क्योंकि इनकी खबर देने वाली मेलेना ही थी। इन सबको पकड़कर रेड रूम कहे जाने वाले ड्रेकॉफ के एक उड़न अड्डे पर अब ले जाया जाता है। अब मेलेना ड्रेकॉफ से मिलती है, पर ड्रेकॉफ फटाफट पहचान लेता है कि मेलेना का मास्क लगाकर ये तो नताशा बैठी हुई है। अब एक छोटा सा इतिहास का किस्सा दिखाया जाता है। जब नताशा ने मेलेना से डील की थी कि रेड रूम ले जाए जाते वक्त वो दोनों अपनी शक्लें बदल लेंगी, यानी कि नताशा बन जाएगी मेलेना। पर इसका फायदा क्या था? नताशा मारना तो चाहती है अब ड्रेकॉफ को, पर मार नहीं पाती। न गन न चाकू, कुछ भी उसके हाथ चल ही नहीं रहे होते। ड्रेकॉफ उसे बताता है कि तुम और येलेना भले मेरे डायरेक्ट कंट्रोल से तो आजाद हो गई, लेकिन मेरा बनाया एक नर्वस सिस्टम तुम में अब भी काम कर रहा है। यह आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम तुम्हारे मेन नर्वस सिस्टम को रोकता है। ये तुम्हें मुझ पर कोई वार करने नहीं देगा। तुम मेरी ब्लैक विडोज को तो मार सकती हो नताशा, लेकिन मुझे नहीं। अब एक सच का भी खुलासा होता है कि टास्क मास्टर दरअसल ड्रेकॉफ की ही बेटी एंटोनिया है। यह भी एक किस्सा था कि नताशा ने बहुत पहले उस समय ड्रेकॉफ को मारने की कोशिश की थी, जब ड्रेकॉफ एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो नताशा ने उसके कॉन्फ्रेंस में उसके टेबल के नीचे बम लगा दिया था। हालांकि बम फटा तो जरूर, लेकिन ड्रेकॉफ बच गया था। एंटोनिया का बस चेहरा जख्मी हुआ था। जख्म के निशान एंटोनिया के चेहरे पर आज भी दिखते थे। इधर इनकी बातें चल रही थी, उधर एलेक्सी और टास्क मास्टर के बीच भयानक जंग शुरू हो गई थी। ये जंग इसलिए हो रही थी ताकि येलेना को हेली कैरियर को जमीन पर लाने की कोशिश करने का वक्त मिल सके। उधर ड्रेकॉफ नताशा को दिखाता है कि अब तक उसके लिए मर मिटने को तैयार हजारों ब्लैक विडोज को वो तैयार कर चुका है, जो दुनिया भर में फैल गई हैं। और ड्रेकॉफ के प्लान्स उनके दिमाग में हैं, यानी ड्रेकॉफ अगर मर भी जाता है तो भी ये ब्लैक विडोज उन प्लान्स पर लगी रहेंगी। एंड नताशा गॉट शॉक्ड। नताशा को अब पता चलता है कि ड्रेकॉफ के हाथ में जो अंगूठी है वो इसी से ब्लैक विडोज को कंट्रोल करता है। और बस नताशा इसी जानकारी का तो इंतजार कर रही थी। नताशा ने अब क्या किया कि अपना सर जोर से टेबल पर पटका। तो इससे हुआ ये कि ड्रेकॉफ का बनाया जो आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम था, जो नताशा के मेन नर्वस सिस्टम को रोकता था, वो ऑफ हो गया। और इस तरह नताशा अब केपेबल हो गई खुलकर लड़ने के लिए। और फिर तो जिंदगी में पहली बार ड्रेकॉफ अपनी एक ब्लैक विडो से इतना पिटा जितना आज तक नहीं पिटा था। एलेक्सी और टास्क मास्टर अब भी लड़ रहे थे और येलेना सिक्योरिटी वालों से भी लड़ना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि वो भी उसे रोकने के लिए अब वहां आ चुके थे। येलेना को अब कोई तरीका नहीं समझ में आता हेली कैरियर को नीचे लाने का, तो वो हेली कैरियर का एक पंखा ही उड़ा देती है। अब ड्रेकॉफ को खतरा बढ़ता लगता है, तो उड़न अड्डे पर मौजूद सभी ब्लैक विडोज को वो नताशा को मारने को बुला लेता है। नताशा एक एक करते हुए सबसे भिड़ जाती है। नताशा जम के लड़ी, पर अकेले तो वो मारी ही जाने वाली थी, क्योंकि वो कब तक लड़ती, वो थक गई थी। सभी ब्लैक विडोज एक से बढ़कर एक थी, पर येलेना की फेकी सिंथेटिक गैस की ट्यूब्स फट
हटने से ब्लैक विडो सब नॉर्मल हो जाती हैं, जो भी नताशा से लड़ रही थी, और इस तरह नताशा फिर से बच पाती है। बच तो गई पर अब पूरा हेली कैरियर तबाह होने लगता है। तो नताशा जल्दी से दुनिया भर की सारी ब्लैक विडोज का डेटा अपने पास सेव करती है और फिर वहां से निकलने की इस फैमिली की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। येलेना भागते ड्रेकॉफ को भागने नहीं दे सकती थी, वो उसका प्लेन उड़ा देती है, पर इस चक्कर में वो खुद भी जमीन पर गिरने लगती है। तो नताशा बहन को बचाने के लिए कूद पड़ती है, बचा तो लेती है, लेकिन जब एंटोनिया इन्हें पकड़ने के लिए चली आती है तो नताशा येलेना को छोड़कर अलग हो जाती है। हवा में ही वो अपना रिजर्व पैराशूट खोल लेती है और हवा में ही इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इमरजेंसी पैराशूट से नताशा जब किसी तरह नीचे उतरती है तो नीचे जमीन पर भी इनके बीच फाइट होती है और वो फाइट वाकई निर्णायक होने वाली थी। नताशा मारी जाने वाली थी, लेकिन सिंथेटिक गैस के 2 ट्यूब्स नताशा के पास अब भी थे। उनमें से एक को फोड़कर वो अब एंटोनिया को भी नॉर्मल कर देती है, वरना एंटोनिया उसे मारकर ही रुकती। अब वहां एलेक्सी और मेलेना भी चले आते हैं, साथ ही सारी फ्री हुई ब्लैक विडोज भी। नताशा उन्हें कहती है कि आप लोगों को बचे हुए आखिरी गैस ट्यूब से गैस लेकर गैस को बढ़ाना होगा और उसकी मदद से आपको दुनिया भर की सभी ब्लैक विडोज को नॉर्मल करना होगा। ये आपकी ड्यूटी है। अब 2 हफ्ते बाद का टाइम दिखता है। नताशा के बाल कटे हुए थे। नताशा एंड में मेसन से फिर मिली और एक प्लेन की उसने डिमांड की थी, जो मेसन उसे अब ला कर देता है, जिसका नाम क्वीन जेट होता है। और बस दी एंड। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का मेरा एक्सप्लेनेशन और मूवी को लेकर जो नए फैक्ट्स हैं वो कैसे लगे जरूर बताइएगा। और कहने को बस अब एक ही बात बची है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहो तो कुछ कमेंट कर देना और अच्छी अच्छी मूवीज देखते रहना, हो सके तो मेरे एक्सप्लेनेशन भी सुनते रहना। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।